जय हिंद, राधे राधे। मेरा नाम है आशीष और आप सब देख रहे हैं नवगामी। बोर्ड पे कुछ बुक बैक किए हैं, उस पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। अभी टेस्ट कर रहे थे कि इस पे लिखने के लिए परफेक्ट है कि नहीं है, बट इस पे कुछ भी लिखने लायक नहीं है। उल्टा हाथ का सत्यानाश हो जा रहा है पूरे तरीके से। सो अभी हम बात जो करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उस पे मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। और कुछ नहीं, अपने डायरी पे ही शुरू करते हैं। थोड़ा सा कैमरा स्टैंड अपने हाथ से ही पकड़ना पड़ रहा है। तो अभी जो बहुत लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हों। अरे यार रुको ना प्रभु। बिहार बोर्ड, थोड़ा एक सेकेंड। क्लास 12th बिहार बोर्ड का ये क्लास 12th का है, और स्पेशली जो ये है आर्ट्स के लिए है। हम शुरू करते हैं। जो कि मेरा सब्जेक्ट था, पहला था जो मतलब हम एक अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि आप सब समझ सके। तो जैसे कि एग्ज़ाम पास में था, तो हम क्या गलती किए थे वो आप सब गलती ना करें। सबसे पहले जो हम तैयारी किए थे जिस सब्जेक्ट का, वो था हमारा हिंदी। क्योंकि ये आसान था, तो हम सोचे कि पहले आसान वाला ही ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में भारी वाला कर देंगे। तो ये था HINDI हिंदी। दूसरा था इंग्लिश। तीसरा था हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री। चौथा था पॉलिटिकल साइंस, POLITICALSCIENCE। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो आप सब ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। इसमें भी अगर कुछ हो रहा है मेरे से गलती, तो क्योंकि हम कोई प्रोफेसर तो है नहीं भैया कि हम प्योर एकदम परफेक्ट घसीट के लिखते। सो कोशिश अच्छा रहे करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, एंड पांचवा था मेरा साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। हिंदी हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, हिंदी इंग्लिश। तो सबसे पहले जो हम एक सेकंड थोड़ा पास ला लेते हैं कैमरा को। तो सबसे पहले जो हम गलती किए थे वो हम क्या किए थे कि सबसे पहला जो हम तैयारी करना शुरू किए थे वो था हिंदी का। फिर दूसरे बार में इंग्लिश का तैयारी करना शुरू किए थे, तीसरे बार में हिस्ट्री का, चौथे बार में पॉलिटिकल साइंस का, एंड लास्ट में हम पाँचवा में साइकोलॉजी का हम तैयारी किए थे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये नहीं समझना है कि सबसे पहले आसान वाले को ख़त्म करेंगे बाद में हार्ड वाला, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो सकती है आप सभी को, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस से समझी और बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद समझ में आया है। एक सेकंड, इसमें कुछ फंसा हुआ है लग रहा है, नहीं निकल गया। सबसे पहले जो आपका तैयारी करना चाहिए वो सबसे जो हार्ड है, जो भी आपका जो सबसे आपको हार्ड लगता हो, जैसे मेरा हार्ड लगता है मेरा मैथ। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ये इसमें का नहीं है, ये क्लास 10th का है। तो ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा है। तो जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है, SUBJECT, तो जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा था मैथ। मुझे जो तैयारी करनी चाहिए, अगर एग्ज़ाम अगर पास में आ रहा है, तो सबसे पहले हमको मैथ का तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे भारी मेरे को सबसे जो भारी सब्जेक्ट लगता है वो ये है, मैथ। तो इसको हम सबसे पहले तैयारी करेंगे, क्योंकि इसका अगर हमने तैयारी कर दिया तो बाकी सब मेरे लिए आसान है। बाकी सब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ये सब हमको पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि पहले जो जैसे इसमें हार्ड बता रहे हैं, और सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम इस बार होगा, या तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले हो सकता है, या फिर हिस्ट्री का पहले हो सकता है। इन्हीं दोनों मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट करेंगे, जैसे भारी इसमें सबसे ज़्यादा है, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, ये दोनों
नॉर्मल कॉमन मतलब ये इजी है, EASY। तो ये सबसे इजी है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इनको हम अभी ऐसा समझ सकते हैं, कुछ दिनों के लिए इन लोगों को अपने घर पे बोल देते हैं कि आप लोग आराम करिए, आप लोग कुछ दिन बाद आइएगा, 10 दिनों बाद आप लोग हमसे भेंट करिएगा। तो इन लोग को टाटा बाय बाय कर देते हैं, ये लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और अब आते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है हर किसी को, और सोचते हैं ख़त्म करने का। तो हम नंबर 1 में ख़त्म करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री को, HISTORY, हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब इस पे एक कहावत कहा जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। तो बीती हुई बातों को बीते हुए कल को इतिहास कहा जाता है। इतिहास पता ना कैसे इति प्लस बीती ऐसे ही कुछ कहता था लोग पहले का लोग, थोड़ा दिमाग से उतर गया है, तो इन सब बातों को छोड़िए। तो इतिहास, हिस्ट्री, तो इसको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे तुरंत, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ, 31वां महीना है, इसमें से हम 9 दिन अपना वेस्ट कर चुके हैं आज को मिला के। तो आपका टोटल लगभग 22 दिन बच रहा है, 22 9 31, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो अभी टाइम बचा हुआ है, टोटल हमारे पास जो टाइम है वो है 22 दिन मात्र। और हम जो सबसे पहले ख़त्म करेंगे हिस्ट्री, एंड उसके बाद नंबर 2 पे आपका आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस, POLITICALSCIENCE, पॉलिटिकल साइंस, POLITICAL, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, POLITICAL। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा बाहर का आवाज़ सुनने लगे थे तो इसकी वजह से हो गया था गड़बड़। बट ऐसा तो नहीं होता है, हर वक्त वीडियो बनाते समय ही बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। और तीसरे पे हम ख़त्म करेंगे साइकोलॉजी को हम लास्ट में ले लेते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अभी मायने मेन ये 4 अभी हमारे नज़र में ये 4 है मेन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये कंप्लीट हो गया कम समय में तो इसको सॉरी कैमरा किधर ले जा रहा है, मेन कॉपी पे ताकना पड़ रहा है, इसकी वजह से कैमरा पे ध्यान नहीं जा रहा है। मेन इसको ख़त्म करेंगे 1 2 3 4, ये चारों को पहले ख़त्म करेंगे, लास्ट में इसको हम देखेंगे साइकोलॉजी को। तो आपका आ जाएगा पहला में हिस्ट्री, दूसरा में पॉलिटिकल साइंस, तीसरा में आपका आ जाएगा हिंदी, HINDI हिंदी, चौथा में आ जाएगा आपका इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, पाँचवा में आ जाएगा साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। तो थोड़ा पता ना कैसे कैमरा पकड़े हैं, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री को कंप्लीट, उसके बाद आएंगे पॉलिटिकल साइंस पे, एंड हिंदी एंड इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। सो ये मेन मेरा ये कहने का ये मतलब है कि जो आपका सबसे हार्ड जो भी चैप्टर है, टॉपिक है, उसे आप कवर करने का कोशिश कीजिए। अब बुक उतना पढ़ने का आपके पास समय अभी भी है, वैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बट अभी आप एक काम कर सकते हैं, इस सभी को आप यार बैटरी फ़ोन का ख़त्म हो गया, 5% 10% बचा है। सो फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा। और इसको पहले ओके करते हैं। सो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ें तो उसको आप रिवीजन करते रहिए जब तक हम ये पूरी चीज़ें आप सबको निकाल के और खोज के ना ला दें। वैसे अभी क्वेश्चन 2020 से अभी हम जो निकाल रहे हैं वो 2020 से 2025 तक का जितना भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, तो इनको हम अभी कंप्लीट करवाने की कोशिश में हैं। लेकिन देखिए अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है, आप सबका कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, उसी अनुसार हम काम करेंगे अगले वीडियो में।
सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।